दोस्तों, अभी तकरीर मैंने अभी भी सुनी और पहले भी मौलाना का तकरीर मैं सुनकर यहाँ आया हूँ। और मौलाना की तकरीर को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मौलाना की तकरीर जो है वो 3 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा मौलाना की तकरीर का था कि पाकिस्तान किस तरह बना, पाकिस्तान बनने के मकासद क्या थे, पाकिस्तान को किन कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया। दूसरा, मौलाना ने पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक इदारे हैं उनका हवाल किया। और तीसरी चीज़, पाकिस्तान में जो मौजूदा बदअमनी है उसके हवाले से मौलाना ने बात की है। लिहाजा पूरे तकरीर को सुनने के बाद ही लोग कोई अगर राय कायम करते तो मेरे ख्याल में बेहतर था, लेकिन एक चंद क्लिप को लेकर पूरे पाकिस्तान में एक तूफान बदतमीज़ी पैदा कर दी गई है। काबिल अफसोस है और काबिल मजम्मत भी है। दोस्तों, मैं सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ और सूबा सिंध से कल हम निकले हैं और सुबह 9 बजे 9:30 बजे हम इस्लामाबाद पहुँचे हैं। जैसे ही हम रोहिड़ी से मोटरवे पे चढ़े तो हमें पूरा जो है वो जहानी बदला लगा। बदअमनी की ये हाल है कि आप दिन में अगर मगरिब हो जाती है तो उसके बाद आप अपने घरों से नहीं निकल सकते। कल ही में एक कैंप में जमीयत लायर फोरम का नुमाइंदगी करते हुए 22 बच्चे जो कि 6 से 8 साल के बच्चियां और बच्चे थे जो कि अगवा किए गए 3 से 4 साल से, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल रहा। उनमें स्पेशली एक बेचारी दीवान लड़की है प्रिया कुमारी। मैं उनसे वादा करके आया था कि मैं आपका बात भी वहां रखूंगा। भाइयों, क्योंकि हम कानूनदान हैं, हम प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं और लॉ के ऊपर यकीन रखते हैं और कानून को लेकर आगे निकलते हैं। हमारे आईन में ये चीज वाज़ेह है कि बंदा अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन जो है वो चॉइस करता है। सारे आप कानूनदान बैठे हुए, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक सकते हैं। बात चल रही है क्लिप की। मौलाना ने उनको याद दिलाया कि भाई आपकी ड्यूटी क्या है। अगर आप आर्म सर्विसेज में हैं तो जाहिर है आपने चॉइस किया है आर्म सर्विसेज। हमने आपको नहीं भेजा, ना ही आपके ऊपर फोर्स किया कि आप आर्म फोर्सेस में जाएं। मैं अगर वकील हूं तो मैं बाय चॉइस अपने प्रोफेशन में आया हूं, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया कि आप वकील बने। अगर कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है तो वो बाय चॉइस डॉक्टर और इंजीनियर है। जाहिर है मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आएगा, मुझे अपना ब्रीफ देगा तो मैं उस ब्रीफ को पढ़ूंगा। उस ब्रीफ को पढ़ने के लिए चाहे मुझे 10 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे मैं नींद करूं, चाहे नहीं करूं, मैंने जब उससे प्रोफेशनल फीस लिए तो अब मैंने उसके ऊपर एहसान नहीं जताना है कि मैं उसको कहूं कि मैं आपके लिए 10 दिन से काम कर रहा हूं। तो जाहिर है आगे से यही जवाब आएगा, जैसे सेनेटर साहब ने फरमाया कि मैंने उसके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, मैंने उससे फीस ली है। जब ड्यूटी याद दिलाने की बात आती है, जब उनको यह बताया जाता है कि भाई आप लोगों की ड्यूटी क्या है, तो ऊपर से जो तूफान बदतमीजी बर्पा की और वो आके हर्जा सराई शुरू कर देते हैं, तो होना बदतमीजी बर्पा की हुई है तो उसके ऊपर उनको माफी लेनी चाहिए। बात यह है कि बलूचिस्तान आपके हाथों से निकल चुका। खैबर पख्तूनख्वा आपके पास नहीं है। सिंध में हमें पता है कि कहता है, और उस आइन और कानून के जिस तरह आपको पाबंद होना चाहिए, इस तरह हम सब पाबंद हैं। लिहाजा मेरे ये सजेशन है कि पहले तो इस क्लिप को जो है, इस पूरे वीडियो को जो है हर बार एसोसिएशन तक हम ले जाएं, और दूसरे फेस में मैं सजेशन दूंगा अपने सेंट्रल प्रेसिडेंट को कि हम कायद जमीयत को हर बार एसोसिएशन में लेकर चलें। और ये वाहिद तबका है जो प्रोटेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रोटेक्टिव ऑफ जो लॉ है, तो इनके पास हम जाएं
और इनको ये बात बताएं कि भाई इनमें आप बताएं कि अगर मौलाना ने कोई गलत बात की, आइन के दायरे से बाला कोई बात की या कानून के खिलाफ कोई बात की, तो मौलाना माफी मांगने के लिए तैयार है। अदरवाइज जिन्होंने मौलाना के ऊपर इल्जामात लगाए हैं तो वो लोग जो है मौलाना से माफी मांगे और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम से माफी मांगे, क्योंकि मौलाना ने पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की बात की है, मौलाना ने अपनी बात नहीं की है। तो लिहाजा मैं इन चंद अल्फाज के साथ, इन दो तजावीज के साथ अपने सेंट्रल प्रेसिडेंट को जो है ये कहूंगा कि इनके ऊपर गौर किया जाए, ताकि हम अपने प्रोग्राम को, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कोई पाकिस्तान का प्रोग्राम नहीं है, आलमी प्रोग्राम है हमारा। जमीयत उलमा इस्लाम का प्रोग्राम जो है वो आलमी प्रोग्राम है, किसी एक खित्ते के लिए नहीं है। तो लिहाजा हम इस प्रोग्राम को आलमी सतह तक ले जाए। ये लोग जो है इस प्रोग्राम को आलमी सतह तक ले जाने के वो खिलाफ है, लिहाजा वो हर्डल क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये दो सजेशनों के साथ मैं अपना सीट लूंगा। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। ये थे हमारे